नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का विषय हमारा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मतलब गर्भावस्था से पहले दी जाने वाली सलाह के ऊपर है। ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों की जानी चाहिए, किन्हें लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इनके लिए क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या दवाई दी जानी चाहिए, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय है कि ये क्यों जरूरी है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मतलब गर्भावस्था से पहले ली जाने वाली सलाह इसलिए जरूरी है ताकि हम ऐसे कारण और कारकों को पहचान सके जिससे कि प्रेगनेंसी आगे चलकर प्रभावित हो सकती है और उन्हें दूर कर सके। ये कब लेनी है? जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 2 या 3 महीने पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों लेनी चाहिए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग किसको लेनी चाहिए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग सभी कपल जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें लेनी चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ये कौन कौन से केसेस हैं? ऐसे कपल जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रही हो, जैसे कि पिछले बच्चे में कोई जन्मजात विकृति रही हो, जैसे कि हार्ट की, लंग की, हृदय की, रीढ़ की हड्डी की, इस तरह की कोई जन्मजात विकृति रही हो, या फिर प्रीटर्म डिलीवरी हुई हो। जैसे प्रीटर्म डिलीवरी माने कि निर्धारित समय से पहले होने वाली 6वें और 7वें महीने में होने वाली डिलीवरी हो गई हो, और या फिर जिनके बच्चे शुरुआती 3 महीने में बार बार खराब हो रहे हो, ऐसे लोगों को प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए। जिन महिलाओं को स्मोकिंग यानी धूम्रपान और अल्कोहल की आदत है उन्हें भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के द्वारा सही समय हम लोग बता पाते हैं कि उन्हें कब गर्भाधारण करना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं को मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और लंबी बीमारियां चल रही हैं और लंबी बीमारियों का इलाज चल रहा है, उन महिलाओं को भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए। जैसे कि जिनको बीपी की दवाइयां चल रही हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के द्वारा हम उनकी बीपी की दवाइयों को बदलते हैं। जिनको शुगर या डायबिटीज की बीमारी है उनकी भी दवाइयों को बदला जाता है। जिनको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी है उसमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग द्वारा हम महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान करने का सही समय बताते हैं। आइडियल समय वो माना जाता है जब पिछला उनका दौरा 6 महीने या 1 साल पहले आया हो। और दूसरा, मिर्गी में चलने वाली दवाइयों को भी हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग द्वारा बदलते हैं। इसके अलावा जिस महिला में अस्थमा या किडनी की बीमारी हो उनमें भी हमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जरूरी हो जाती है। अब जिन लोगों के परिवार में या पिछले किसी बच्चे में आनुवंशिक बीमारी रही हो उन्हें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे कि कुछ खून की बीमारियां होती हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मांस की बीमारी जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे लोगों में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जरूरी हो जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या जांचें हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में करवाते हैं, तो सबसे पहले तो कपल की हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री का मतलब उनकी पिछली कोई बीमारी, कोई हेल्थ इश्यू, कुछ टेस्ट डिसाइड किए जाते हैं जैसे कि सीबीसी, जिससे कि महिला में अगर किसी तरह की खून की कमी है तो उसका पता किया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन 1AC, जिनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री रही हो या महिला खुद ही डायबिटीज की पेशेंट हो, और या फिर महिला डायबिटिक सिम्टम्स बता रही हो जैसे कि बार बार प्यास का लगना, बार बार पेशाब का आना, ज्यादा भूख का लगना, वजन का कम हो जाना। और इसके अलावा जिनकी बार बार प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, उन महिलाओं में हम हेपेटाइटिस और रूबेला के इम्यूनोलॉजिकल लेवल को पता करते हैं जो कि टॉर्च टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट हम कुछ महिलाओं में सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कराना चाहिए। इसके अलावा जिनके परिवार में आनुवंशिक बीमारी है उन्हें उनकी पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से कुछ टेस्ट बताए जाते हैं करवाने के लिए। इसके अलावा बेसिक जैसे कि बीपी, पल्स, पेशेंट का जनरल कंडीशन वो भी देखी जाती है। और अब अंतिम विषय कि इसके लिए हमें दवाइयां क्या क्या दी जानी चाहिए। अगर पहले बताए हुए जो हमने अभी पहले टेस्ट डिस्कस किए हैं उनमें अगर कुछ आता है तो उसके अनुसार दवाइयां दी जाती हैं। और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही हो, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, बीपी, डायबिटीज, मिर्गी, इनकी दवाइयों को बदला जाता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड हम लोग
एडवाइस करते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लान करने के 4 हफ्ते पहले से शुरू होकर प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक दी जाती है। और अब एक अंतिम बात, साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी और डिलीवरी में होने वाले किसी भी तरह के मानसिक भय जो उन्हें लग रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, मेरी डिलीवरी कैसी होगी, उसे भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम दूर करते हैं। उम्मीद है आपकी सारी भ्रांतियां दूर हुई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।